भी चुनाव का जिक्र होता है तो बात एग्जिट पोल और सर्वे की होती है कि वो सटीक बैठा या नहीं। और इस बार इस नेटवर्क पर आपने जितने नतीजे देखे एग्जिट पोल में वो कमोबेश सही साबित हुए। सर्वे कैसे होते हैं ये अपने आप में जानना काफ़ी दिलचस्प है। हमारे साथ प्रदीप गुप्ता जी हैं जो कि एक्सिस माई इंडिया के सीईओ हैं, उन्हीं से हम इन बातों को समझते हैं। सर, सबसे पहले जो सर्वे के नतीजे आए उनको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, तीनों नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के अंदर एक बात कॉमन हुई है कि बीजेपी का वर्चस्व बड़ा है और कांग्रेस का कम हुआ है। ये एक मोटी मोटी बात है। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करें, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जैसे एनपीपी की पिछली बार 19 सीटें आई थी, अब वो 25 पे आते दिख रहे हैं। इसका मतलब उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। उसके उलट कांग्रेस से जो 21 सीटें जीती थी, 12 लोग टीएमसी में चले गए मुकुल संगमा के साथ, जो कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं, और वोट जो है वहाँ पे डिवाइड हुआ कांग्रेस और टीएमसी के अंदर। तो अपोजिशन पार्टी के नाम पे यूडीपी जो क्षेत्रीय पार्टी है, जिसने पिछली बार 8 सीटें जीती थी, इस बार करीब 10 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है। यानी कि एनपीपी के साथ यूडीपी सरकार में थी पिछली बार, इस बार भी जो है वो नंबर 2 की पार्टी बन के उभरी है। और बीजेपी की पहले 2 सीटें थी, उनकी 3 सीटें हैं। ये बात तो हो गई मेघालय की। अब बात कर लेते हैं नागालैंड की। नागालैंड के अंदर जो रियो गवर्नमेंट थी एनडीपीपी की, उसमें बीजेपी का अलायंस था। बीजेपी ने 20 सीटों पे चुनाव लड़ा और 40 सीटों के ऊपर एनडीपीपी ने चुनाव लड़ा। एनडीपीपी का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा है। बीजेपी का जो प्रदर्शन था, पिछले चुनाव में 8 सीटें जीती थी, अभी जो है 12 से 13 सीटें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस मायने में हम कह सकते हैं कि बीजेपी का प्रदर्शन यहाँ पहले से बेहतर हुआ। पिछले बार भी बीजेपी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 40 सीटों पर एनडीपीपी ने लड़ा था। उसके उलट यहाँ पे क्या हुआ है, जो कांग्रेस की 0 सीट आ रही है अभी, कांग्रेस की 0 सीट, और जो मुख्य विपक्षी पार्टी होती थी एनपीएफ, उसकी सीटें जो है बड़ा गिरा हुआ। जो 26 सीटें जीती थी पिछली बार, 29 सीटें एनडीपीपी गठबंधन ने जीती थी, केवल 3 सीटों का फासला था। इस बार एनपीएफ की जो है केवल 2 सीटें जीतते हुए नजर आ रहे हैं। बड़ी बात यहाँ निकल के आ रही है कि एनसीपी जो है वो बड़ी पार्टी, मुख्य विपक्षी भूमिका में नजर आ सकती है। उसकी 5 सीटें जीतते हुए नजर आ रहे हैं और एनपीपी जो है वो भी 5 सीटों पे जीतती हुई नजर आ रही है। आपने सर जो एग्जिट पोल कंडक्ट किया, जी, जाहिर है उसके लिए काफी मेहनत एजेंसीज करती हैं जी। आप इसका तौर तरीका जरा हमारे दर्शकों को बताएं। कुल मिलाकर कि आप इस नतीजों से आप कितने संतुष्ट हैं, जो आपने जो काम किया उससे? नहीं, ये तीनों के तीनों नतीजे मैं आपको बता दूं स्पॉट ऑन है इन दैट सेंस। जो तीनों राज्यों में हमने अपनी रेंज दी थी, उससे ज़्यादा करके स्पॉट आने, और कहीं पर फ़र्क है तो केवल 1 और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सीट का फ़र्क है मेन मुख्य पार्टी में। हमने त्रिपुरा के अंदर 36 सीटें दी थी, वहाँ पे 34 सीटें बीजेपी अलायंस को मिलती हुई नज़र आ रही है। एनपीपी को हमने 24 सीटें दी थी, वहाँ 25 सीटें मिलती हुई नज़र आ रही है। एनडीपीपी और बीजेपी अलायंस को हमने 38 सीटें दी थी, 38 और 36 के बीच में 1-2 सीटें उलटफेर होती हुई नज़र आ रही हैं। मैं आपको दर्शकों को एक बात ज़रूर बताना चाहता हूं, जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट किसी भी स्टेट का हो, उसमें ये 3 स्टेट भी शामिल हैं, वहाँ पे काम करना किसी के लिए भी, सर्वे के लिए भी और अन्य लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल काम है। ऐसा है क्यों? ऐसा इसलिए है, उसकी 3-4 प्रमुख वजह हैं। क्योंकि वहाँ सबसे बड़ी चीज़ है भाषा, उसके बाद है लोगों का रिजर्वेशन, उसके बाद है हिल स्टेट, यानी आदिवासी बड़ी संख्या में मौजूद हैं, और आदिवासी इतनी जल्दी किसी से खुलते नहीं हैं और अपनी बातें रखते नहीं हैं। आपने जिक्र किया रिजर्वेशन, मतलब बातचीत करने के दृष्टिकोण से? बातचीत करने के दृष्टिकोण से भी और जनसंख्या के बाहुल्य के दृष्टिकोण से भी आदिवासी की पॉपुलेशन जो है नेचुरली जो है हिली स्टेट्स के अंदर ज़्यादा होती है। उसके साथ वहाँ पर आपको जो कंडीशंस हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, वहाँ पे जो वोटरों की भी संख्या है, एक विधानसभा में नागालैंड की बात कर लें तो 21,000 केवल वोटर है, 21,000 वोटर। आप ये कह लें कुल मिलाकर कि उत्तर भारत के जिन राज्यों में सर्वे करना जैसा होता है वैसा बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लोकसभा चुनाव बहुत आसान है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के चुनाव को करना और प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल। साथ में ये भी जानना चाहेंगे सर कि आपका सैंपल साइज क्या था और कुल मिलाकर ग्राउंड पर कितने लोग मौजूद थे जिन्होंने कि इस एक्सरसाइज को अंजाम दिया? देखिए, हमारा सैंपल साइज चूंकि तीनों स्टेट में 60-60 सीटें थी, ठीक है, एक जगह पे चुनाव पोस्टपोन हुआ मेघालय के अंदर और एक जगह पे नागालैंड में बीजेपी अनअपोज
जीत गई चुनाव को। तो हमारा जो है सैंपल साइज तीनों राज्यों में एक विधानसभा में 100 के से थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो 6-6 हज़ार का सैंपल साइज जो है तीनों राज्यों में था। और रह गई बात टीम की, तो मेघालय जो है वो 10 पार्टियों का राज्य, 10 पॉलिटिकल पार्टी वहाँ चुनाव लड़ रही हैं और संख्या भी जीत भी रही है, तो वहाँ पे मुश्किल होता है। तो वहाँ पे हमारी 4 टीमें थी और एक टीम में 6-6 लोग होते हैं, तो उस हिसाब से कह लीजिए 24 लोग वहाँ थे। नागालैंड में भी करीब 3 टीमें थी, वहाँ पर 18 लोग थे। और त्रिपुरा के अंदर वो भी मुश्किल, और त्रिपुरा भौगोलिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा राज्य है, तो वहाँ पर जो है हमारी एक समय में 6 टीम भी थी और 6 में 36 लोग काम कर थोड़ा रहे थे। संक्षेप में प्रदीप सर ये आपसे समझना चाहेंगे कि जब सर्वे होता है जी। तो ग्राउंड से जब टीम्स लौटती हैं उसके बाद वो जो सारे परिणाम जो आंकड़े उनके हाथों में होते हैं उनको आप उनका एनालिसिस करते होंगे, उसके बाद फाइनल फिगर्स आते होंगे, वो प्रक्रिया जी, कैसी होती है? वो ऐसा है कि अब वो ज़माना नहीं रहा कि जब हम पुराने समय में पेन और पेपर लेके काम करते थे। अब हमारी सभी टीमों के पास टैबलेट्स होते हैं। जी। टैबलेट्स का हमारा एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है, जिसके चलते जब वो बात करते हैं तो उसमें इतना ही नहीं, जब बात हो रही तो हम लोग 100 क्वालिटी ऑडिटर्स होते हैं, वो पीछे सुन भी रहे होते हैं, तो डेटा कहने का मतलब इंस्टेंटली सिंक होता है हमारे मेन हेड ऑफिस में सर्वर के ऊपर, और वहाँ से साथ साथ साइमल्टेनियसली एनालिसिस भी चलता है। यानी तो software आने का based वेट नहीं कर, analysis पूरा सॉफ्टवेयर बेस्ड एनालिसिस होता है, लेकिन उसमें ह्यूमन एंगल तो हमेशा रहने वाला है। अच्छा, कई बार ऐसा देखा जाता है प्रदीप, इस बार तो आपके नतीजे काफ़ी सटीक बैठे और इसके लिए आपको मुबारकबाद भी, लेकिन कई बार खंडित जनादेश होता है और एब्सोल्यूट मेजोरिटी दिखाई जाती है, यानी गलत भी कई बार साबित गलत होते हैं। साबित होता है। तो मैं एक्सिस माई इंडिया के संदर्भ में बता दूं कि अभी तक इन 3 राज्यों को लेके 63 राज्यों में हमने प्रोडिक्शन किया 2013 से लेके अभी 2023 तक 10 सालों में। 63 में से 59 जो है वो एकदम सटीक आए, सटीक साबित हुए, और 4 जगहों पे हमने अनुमान लगा पाने में सफलता हासिल नहीं की है, हम फेल हुए हैं। यानी फिर भी ये काफ़ी ज़बरदस्त सफलता है अगर एक्सिस माई इंडिया के दृष्टिकोण से देखा जाए तो। एग्जिट पोल के नतीजे इतने सटीक बैठना अपने आप में एक उपलब्धि कही जा सकती है, और ये काम इतना आसान नहीं होता जितना कि हमें दूर से देखने पर नजर आता है, खासकर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में। मैं शुक्रिया आपका प्रदीप जी। एक चीज़ और जस्ट बताना चाह रहा था आपके दर्शकों के लिए, सर्वे में सैम्पलिंग बड़ी चीज़ होती है। चलो ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं जिसमें की संख्या कम है, लेकिन अमूमन ज़्यादा करके 2 लाख से 2.5 लाख वोटर होते हैं। यूपी की विधानसभाओं में तो 4 लाख भी होते हैं, तो एवरेज मान लीजिए 2 से 2.5 लाख। यदि आप 2 लाख भी माने तो जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे हम 100 लोगों से बात कर रहे थे क्योंकि छोटी कंस्टिट्यूएंसी है, वैसे हम 200 लोगों से बात करते हैं एक नॉर्मल साइज़ के स्टेट में। तो 2 लाख में 200 लोगों से बात करने का तात्पर्य क्या हुआ कि हमको 1,99,800 लोगों को छोड़ना है बात करते समय, और 200 से बात करनी है। तो वो 200 कौन हो उसको हम कहते हैं सैम्पलिंग, और उसको कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग। जो ये 200 लोग हैं वो 1,99,800 लोगों का प्रतिनिधित्व करें, ये सर्वे की सबसे बड़ी बात है। शुक्रिया थैंक यू। पूरी जानकारी के लिए आपका। थैंक यू।